आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और साथ ही साथ रेडियो रेडियो मनपसंद ऐप पर। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार विश्व भर में फैले भारतीय डायस्पोरा में कुछ चुने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान देती है। ये प्रवासी भारतीय वो भारतीय होते हैं जिन्होंने भारत में और साथ ही साथ विश्व में अन्य देशों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वर्ष हम ऑस्ट्रेलियन भारतीयों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि एक ऑस्ट्रेलियन भारतीय प्रोफेसर अजय राणे जी को ये प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। प्रोफेसर अजय राणे टाउन्सविल स्थित यूरो गायनेकोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं और एक सफल सर्जन है, और सफल सर्जन होने के नाते बड़े आराम के साथ जिंदगी व्यतीत कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग भारत में और साथ ही साथ अन्य अनेक देशों में महिलाओं के स्वास्थ्य के सुधार के लिए समर्पित किया है, और इस समर्पण के लिए और इस योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार भी दिए गए हैं। पब्लिक सर्विस मेडल ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींस बर्थडे ऑनर्स होते हैं उनके लिए उस पर दिया गया था, और साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड ग्रेड्स और ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर के फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो आज हमारे साथ हैं, यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। प्रोफेसर राणे, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किशोर जी। आपने तो बहुत ही बड़ा इंट्रोडक्शन दिया, शर्मिंदा कर दिया थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने तो चले वास्तविकता देखते कही। और आपको तो जैसा कि मैंने कहा कि अनेक पुरस्कार मिले हैं, और इस वर्ष हमारे लिए बड़े गर्व की बात है ऑस्ट्रेलियन भारतीयों के लिए कि आपको प्रवासी भारतीय सम्मान का पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार सम्मान पाकर आपको कैसा लगा? काफी लोगों ने ये सवाल पूछा है मुझे। जी। और जब मैं भुवनेश्वर पहुंचा तो सेंसरी ओवरलोड जैसा कहते हैं वैसा हुआ। इतना वहाँ का प्रोग्राम इतना उम्दा था। वहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी थी इतनी वार्म थी। जी। अ, तो देखिए ऐसा है, आपको कितने भी पुरस्कार मिले, जब मदरलैंड माता जी के हाथ से मिलता है ना, तो उसकी बात ही अलग है। तो जब मुझे इंटरव्यू किया गया ये पुरस्कार मिलने के बाद उड़ीसा में, तो जब लोगों ने पूछा कि आपको कैसे लगता है, तो मैंने कहा देखिए, जब मदर रन्स हर हैंड थ्रू योर हेयर, जब माँ का हाथ सर पे लगता है, तो उसकी बात ही कोई अलग रहती है। जी। बाकी कितना भी कोई भी कुछ भी हाथ लगाए, मसाज करे, माँ का हाथ तो माँ का हाथ है। जी। तो मेरे अल्टीमेट जो थॉट्स ये है कि मेरे ख्याल से ये सबसे उम्दा पुरस्कार, नॉट दैट आई वांट टू बिलिटल द अदर्स, ये। लेकिन इसमें बहुत ही स्पेशल मीनिंग है मेरे लिए। जी। आपने तो बहुत ही खूबसूरत बात कही। विश्व के किसी भी कोने में हम प्रवासी भारतीय रह रहे हो, भारत माता का तो हमेशा हाथ हमारे सर पर रहता है, दिल में रहता है। अ, बिल्कुल। और जब माता पिता की बात चल रही है, तो आपकी कहानी तो काफी प्रेरक है, इंस्पायरिंग है। लेकिन आपके माता पिता की कहानी भी उतनी ही इंस्पायरिंग है। उनके बारे में थोड़ा सा पहले बताइए, और किस तरह से उन्होंने आपके जीवन को इन्फ्लुएंस किया है। मेरा सारा जीवन तो मेरे हीरोज ने ही इन्फ्लुएंस किया है। तो पहली हीरो तो है मेरी दादी, जी। जो फार्म लेबरर्स थे एक खेड़े में। हाँ। और उन्होंने ये समझ लिया था कि इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमारे कम्युनिटी, जो लेवा पाटिल कम्युनिटी थी, उन्होंने एक बच्चे को सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी भेजना है। जी। तो एबीसी ने मेरा एक प्रोग्राम बनाया था कॉन्वर्सेशंस करके, जहां हमारे दादी की जो स्टोरी है कि उन्होंने वो खेत में एक मटका लगाया, हाँ। और हर रात को जब सारे वर्कर्स घर जाते थे, तो वो ढब्बू पैसा कहते थे, एक कॉपर कॉइन जिसमें होल था। हाँ। तो हाँ। हर एक ने एक ढब्बू पैसा उस मटके में डालना था, और जब मटका भर जाता है
तो फिर वो गांव ने फिर चुनना था कि किसको सेकेंडरी स्कूल भेजना है। अभी दादी जी का बच्चा, मेरे पिताजी बहुत ही होशियार थे, लेकिन उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि खुद के बच्चे को कैसे बताएं। हाँ हाँ। तो उन्होंने एक्चुअली एक लड़की को सिलेक्ट किया। आप हम्म, ये समझे, 1800s की बात कर रहे हैं हम। जी। इतनी वो प्रोग्रेसिव थी, जिसको पढ़ाई नहीं आती थी, लिखाई नहीं आती थी, इलिटरेट थी, लेकिन बहुत वाइज थी, बहुत ही होशियार थी। जी गांव ने उनको मना कर दिया उस लड़की के लिए, और हमारे पिताजी को जब चुना तो वो आ, फिर सेकेंडरी स्कूल गए, सेकेंडरी स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज के बाद डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के बाद सर्जन बने, इंग्लैंड गए। हमारी पैदाइश इंग्लैंड में हुई, और जैसे आपने बताया, लाइफ वाज गोइंग वेरी वेरी वेल। जी। लेकिन ये राणे फैमिली की ये एक खास ट्रेट है कि जब ज्यादा कंफर्ट होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो हमारे पिताजी ने भी यही सोचा कि ये कंफर्ट अच्छी नहीं है, तो उन्होंने सारा इंग्लैंड का काम छोड़ के एक छोटे से खेड़े में मेरे माताजी के साथ एक चैरिटी हॉस्पिटल बनाया। वहीं उनकी सारी जिंदगी चली गई। अच्छा। 33 ईयर्स उन्होंने सेवा की उनके लोगों के लिए। हम भी वहीं बड़े, वहीं पले। मैं 8 साल का था। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, टॉयलेट नहीं था। हाँ हाँ। तो मैं कहता हूँ, अभी हम जब सोचते हैं तो कहते हैं यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग अपब्रिंगिंग। तभी ऐसा नहीं सोच रहे थे, तभी तो हाँ, थोड़ी तकलीफ थी। हाँ, लेकिन ये जो उनकी जो उनका जो उनका जो भाव था, उनका जो डिटर्मिनेशन था कि हम ये ही काम करेंगे, जी तो इससे कैसे प्रेरणा नहीं मिलेगी, जी। मिलनी ही चाहिए। तो हाँ। ये मेरे दूसरे हीरो थे, मेरी माता जी और मेरे पिताजी। तो जी। पहले दादी माँ, फिर माता जी, पिताजी। तो उन्होंने ये हमारे जीन्स में डाल दिया कि भैया, कंफर्ट अगर लग रहा है ना, उठो, तो अभी कुछ और अभी करो पर। काम करने का टाइम आ गया है। जी। तो अब उनके बारे में बताया आपने किस तरह से उन्होंने आपका जीवन इन्फ्लुएंस किया, और अब आप ने बताया कि इंग्लैंड में पैदा हुए, फिर आप यहाँ पर भारत में पढ़े लिखे, और उसके बाद जो है फिर आयरलैंड में आपकी शादी हुई, विवाह हुआ, जी और फिर अब जी आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो आपकी जीवन लगता है जो प्रवासी भारतीय है उसका जो है एक अच्छा उदाहरण है। जरा उस अपनी कहानी के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, अभी देखिए जिंदगी कैसे कैसे मोड़ पे ले जाती है। इंडिया में मैंने अपनी बेसिक डिग्री ली बीजे मेडिकल कॉलेज से। और जब मैं बेसिक डिग्री ले रहा था तो हमारी माताजी का बड़ा आग्रह था कि मैं हार्ट सर्जन बनूं या ब्रेन सर्जन बनूं, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चा थोड़ा होशियार लगता है, तो उसने अच्छी फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि जब हम कंफर्ट की तरफ नहीं जा सकते, तो मेरा ये था, मैं जब मेडिकल स्कूल में था तो मैं देखता था कि औरतों के बड़े बुरे हाल थे, अच्छा। स्पेशली चाइल्ड बर्थ में समझिए, या गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में समझिए। उनका जो पेकिंग ऑर्डर था वो बहुत ही लो था। अगर किसी की जान जाती है तो जाने देते थे, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देता था। तो उनकी बहुत ही खराब, ये सोसाइटल आउटलुक उनका बड़ा खराब था कि वेमेन वर नॉट गिवन प्रायोरिटी। अच्छा। हाँ चाइल्ड बर्थ में काफी लोग अपनी जान खो जाते थे। तो हाँ। ये सब देख के मैंने सोचा, नहीं, ये मुझे ये करना है, आई हैव टू फाइट फॉर दिस वेमेन। अच्छा। हाँ यही मेरी अभी जिंदगी की दास्तां है। हाँ। तो हाँ, मैंने तब गायनेकोलॉजी का ट्रेनिंग शुरू किया इंडिया में। जी। हमारी माताजी थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी, लेकिन मैंने कहा, माताजी आप खुद औरत हो, हाँ हाँ। तो इन औरतों के लिए मैंने ये करना, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी जिंदगी इसमें जानी चाहिए। जी। हाँ। तो हमारी माताजी ने तथास्तु करके अच्छा। छोड़ दिया, वो जाओ। अब जब मेरा इंडिया में ट्रेनिंग हुआ तो पता मुझे ऐसे लग रहा था कि ये जो समस्याएं हैं औरतों की, हाँ हाँ। ये मैं कहता हूँ, मेरे किताब में मैंने लिखा है, ये वूम्ब टू टूम्ब है।
हाँ हाँ। जैसे बच्चा गर्भ में रहता है औरत का, इफ द जेंडर इज फीमेल, वहीं से उसकी चैलेंजिंग जर्नी शुरू हो जाती है जी। औरतों की। हाँ हाँ। लेकिन जब मैं मेडिकल ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने ये समझा कि आपने और बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि ये जो चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा है, ये जो जेंडर बेस्ड जेनिटल वायलेंस है, हाँ हाँ। इसके लिए आपको तीन स्पेशलिटीज की जरूरत है: अच्छा। यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी और कोलोरेक्टल सर्जरी। अब तीनों बाय देमसेल्व्स आर वेरी बिग स्पेशलिटीज। जी। तो हमने कहा चलो अभी डिस्कम्फर्ट ही लेना है तो पूरा ले लो। तो फिर मैं जब गायनेकोलॉजिस्ट बना इंडिया में, फिर मैं वापस यूके गया, इस बहाने कि मैंने जब ट्रेनिंग शुरू की मैंने कहा मुझे यूरोलॉजिस्ट भी बनना है और मुझे कोलोरेक्टल सर्जन भी बनना है, और आखिरकार मैं एक कंप्लीट पेल्विक सर्जन बनना चाहता हूं, जो हर एक औरत को सुकून दे सके, अच्छा। क्योंकि ये तीनों सिस्टम को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जी। दैट इज हाउ यूरो गायनेकोलॉजी वॉज एक्चुअली बॉर्न। अच्छा। कि ये जो हमारा जो समझ आया है कि और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है, तो इस कारण मैंने 10 साल यूके में ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग दी। अच्छा। समझ पाया मैं कि इसको हम कैसा साथ ले सकते हैं, लोगों को कैसा ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि मैक्सिमम औरतों को इसका फायदा मिले। जी। अ, और जब नॉर्दर्न आयरलैंड में था तो जी बिल्कुल बॉम्ब ब्लास्ट के बीच में ही हमारी पत्नी का परिचय हुआ। वो तो क्या हमारा कहानी का थी? तो तभी नॉर्दर्न आयरलैंड में काफी बहुत समस्याएं थी, वायलेंस था। मैं वहाँ पोस्टिंग गया था, अभी भी याद है मुझे। 1 सितंबर 1990 में वहाँ गया। तो हॉस्पिटल में गया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉल आया, वहाँ चला गया। और फिर वहाँ तो बस काफी बिजी थे। लेकिन एक सन्नाटा हुआ 5 सेकंड के लिए। और मैंने सोचा ये इतना सन्नाटा क्यों हो रहा है, तो जब देखा तो 90% जो लोकल लोग थे वो सारे जमीन पे गिर के नीचे छुप रहे थे, और हमारे जैसे जो गधे थे वो खड़े देख रहे क्या हो रहा है। अभी चंद सेकंडों की बात है, लेकिन हाँ। उनको बहुत समझता था कि जब एयर रश आती है तो उनको मालूम था कि बॉम्ब कितना लंबा है। अच्छा। तो वो सारे ट्रेनिंग इनका तो जन्म से हुआ है, सब मारा हाँ। मारी सबसे चल रही है। हम तो खड़े ही खड़े। और फिर जोरदार आवाज आई, फिर ग्लास आई, हाँ। स्मोक आया। फिर हम नीचे गिरे, और जहां हम नीचे गिरे वहीं हमारे बाजू में एक इंटर्न गिरी थी। मैंने उसको पूछा आप ठीक हो? कहती है पहले आप बताओ आप ठीक हो क्या? मैंने कहा "हाँ, मैं तो ठीक हूँ"। बस वहीं से शुरू हुआ। और ये तो दो बॉलीवुड बच्चे भी फिल्म है, हुए। बॉलीवुड फिल्म की रोमांटिक स्टोरी लग रही है। तो ये देखिए, जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको आप कभी भूल नहीं पाते हो। जी। लेकिन ये नेक्स्ट हीरो हमारी है, अच्छा। जिसने अभी वो कहती है मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैं जानता हूं उसने बोला। उसने कहा यू आर नॉट गिविंग अनलेस इट हर्ट्स। और तो हमारा ये बृहद वाक्य है, हम यू हैव टू गिव टिल इट हर्ट्स, हम्म। अदरवाइज यू आर नॉट गिविंग। हाँ, तो डिस्कम्फर्ट ये हमारा कंफर्ट है, जी। ऐसे ही समझ लीजिए। और फिर तो आपने ऑस्ट्रेलिया को कैसे चुना यहाँ पर आने के लिए? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने शायद मुझे चुना। अच्छा। अगेन इंग्लैंड में भी मैं कंसल्टेंट बना, पिताजी जैसे। 1 साल बहुत सुकून में सब चल रहा था, लैंड रेंज रोवर गाड़ी थी, हम्म। पगार अच्छी थी। हम्म। फिर वो डिस्कम्फर्ट शुरू हो गई कि तुम तो बहुत कंफर्टेबल हो गए हो 1 साल में, क्या बात है, चलो उठो। लेकिन यहाँ जो हमारे एक शख्स थे रग्बी यूनियन में, टीम हॉरन करके,
वो बड़े फेमस ऑस्ट्रेलियन रग्बी प्लेयर थे। जी। तो हम उनका गेम देखने गए थे लिवरपूल वॉरिंगटन में। तभी उन्होंने बताया कि आप मेरे मेरे पिताजी से भी मिल लीजिए, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। तो हम उसके फादर के साथ बैठे, माइक हॉरन करके उनका नाम था। अब माइक हॉरन बातचीत कर रहे हैं। अभी 1 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने तो मेरी सारी जिंदगी की स्टोरी ले ली है, हम्म। एंड वेरी कैजुअली। हाँ हाँ। तो फिर मैंने कहा, सर ये आप इतना पूछते हैं? कहते हैं आपके जैसा बंदा मुझे ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, मैं क्वींसलैंड का हेल्थ मिनिस्टर हूँ। अच्छा। हाँ। तो मिस्टर माइकल हॉरन ये तभी रॉब बॉबिज गवर्नमेंट में क्वींसलैंड के हेल्थ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा, आप देखो, आप 5 साल आओ, हम्म। मेडिकल स्कूल हमको सेटअप मदद करो, यहाँ यूरो गायनेकोलॉजी का सेटअप करो, क्योंकि क्वींसलैंड में नॉर्थ में तो कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ। अ, आपको चैलेंज चाहिए, मैं देता हूँ चैलेंज। अच्छा। तो मैंने कहा चलो। तो बीबी से बात हुई। और दूसरा चैलेंज था इंडिजिनस। हाँ हमको इंडिजिनस क्या है पता ही नहीं था। हाँ। हाँ। तो जब ये कहा कि इंडिजिनस हेल्थ बहुत ही खराब स्थिति में है, तो अगर हम लोकल डॉक्टर्स को ट्रेन करें तो वो लोकली रहेंगे, तो लोकल लोगों का फायदा होगा। जी ये सारा उन्होंने सेल्स पिच मुझे जो दिया, वो इट वाज टू गुड टू बी ट्रू। तो मैंने कहा चलो हम जाएंगे, अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट ले लेंगे। जी। आ, और तब 5 साल का जो प्लान था, वो 27 साल अभी चल रहा है। क्योंकि यहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिटी आप बोलिए, हाँ हाँ। क्वींसलैंड की कम्युनिटी आप बोलिए, टाउन्सविल नॉर्थ क्वींसलैंड की कम्युनिटी बोलिए, इनका हमें इतना प्यार मिला है। उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया है। तो हम यही समझते हैं कि हमारी जिंदगी की यही दास्तां थी कि हम यहाँ रहेंगे। और दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया कि मैं कहीं भी जाके काम कर सकता था। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। दे जी। वर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। आपको कॉन्गो जाना है चाहिए, आपको नेपाल जाना है चाहिए, आपको इंडिया जाना है, बांग्लादेश जाना है, पीएनजी जाना है, वनुवाटू जाना है, फिजी जाना है, तांजानिया जाना है। तो वो सपोर्ट काफी रहा है। तो अच्छा। इसके कारण कभी चिंता ये नहीं थी कि भैया कोई नौकरी से निकाल देगा या कोई प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। ऐसा सपोर्ट बहुत रेयरली मिलता है। हाँ। अच्छा। और बिग सिटीज में तो नहीं मिलता है, इतनी कंपटीशन रहती है। तो हम हर वक्त यही सोचता है आदमी, अरे अरे मेरा प्रैक्टिस जाएगा, अरे ये हाँ। नहीं होगा। मुझे कभी ऐसी तकलीफ नहीं हुई। तो जी। इसके कारण हमने सोचा चलो हमारी सारी जिंदगी हम यहीं बिता देंगे। जी। ये तो प्लान